हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीजी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण, वहीं से स्टार्ट करेंगे जो पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था। तो अगर पिछले वीडियो नहीं देखा तो आपके डिस्क्रिप्शन में जाए वीडियो का में, वहां जाकर इसको जरूर देखें। उसके बाद ये वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है और बड़ा ही शानदार होने वाला है। तो देखो, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वर्णमाला परीक्षण में था, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जो हमारे यहाँ से एम तक होता है, हमारे पास फर्स्ट अर्धांश होता है। उसके बाद आगे का होता है वो कौन सा होता है, द्वितीय अर्धांश होता है। तो हमने देखा था, जो पिछले वीडियो में देख लिया था कि फर्स्ट अर्धांश को उल्टा करें एंड सेकंड अर्धांश को उल्टा करें, दोनों को अलग अलग तरीके से उल्टा करें तो क्या क्या हमारे पास चेंजेस होने वाले हैं वो देख लेते हैं। अब आज क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि दोनों अर्धांशों को उल्टा कर रहे हैं, मतलब कि दोनों अर्धांशों को उल्टा कर रहे हैं, बहुत मतलब कि दोनों को ही उल्टा कर रहे हैं। तो अब हम ये सीरीज में क्या हमारे पास परिवर्तन होगा देखने को वो देखते हैं। तो देखो, ये हमारे पास 3 पॉइंट है, उनको याद रखना सबसे पहले आप कि ये हमने पिछले वीडियो में बताया, हमेशा जो रैंक है वो रैंक लेफ्ट मतलब बाएं से पता होनी चाहिए, बाएं से पता होनी चाहिए। और जो हमें पता होती है बाएं से तो पता होती है, जैसे T20 पर है, F6 पर है, ये बाएं से पता होती है। अब उसके बाद सेकंड क्या करेंगे, यदि रैंक लेस देन इक्वल टू 30 हो, यदि रैंक 13 तक हो तो क्या करना है हमें पास। देखो फ्रेंड्स, यहाँ आपको समझना है, अगर 13 तक रैंक हो तो देखो हमें पूछा, जैसे लेफ्ट से 9 पूछा, ये ज्ञात कीजिए, L फॉर लेफ्ट से 9 ज्ञात करना है। तो देखो 13 से छोटा है, तो अब देखो हमें करना क्या है, अब इनका योग देखो फ्रेंड्स। अब हमने देखो उल्टा करके लिख दिया है ऑलरेडी, दोनों अर्धांशों को है ना उल्टा करके लिख दिया है। तो इनका योग देखो कितना बैठ रहा है, 14, कोई से का भी पेयर का योग देख लो 14 बैठ रहा है। तो हम करेंगे क्या, अगर हमें इस तरह से लेफ्ट से 9 मतलब 13 से छोटा है तो क्या करेंगे, 14 माइनस उस रैंक को घटा देंगे जो भी है, और जो हमारे पास आएगा उस लेटर को जो लिख देंगे, जो भी कितना आएगा। अब देखो हमें पास यहां पर हम लिख देंगे, अब लेफ्ट से 9 पूछा तो हमें पता है 13 से छोटा है, तो इसको क्या करेंगे 14 में से घटाएंगे, और रैंक तो वो ही रहेगी हमारा फर्स्ट हो गया, हमेशा लेफ्ट से ही रैंक, अगर राइट से भी दे रखी हो तो लेफ्ट से बनाना है उसको फर्स्ट में। तो देखो लेफ्ट से 9 है तो क्या करूंगा, 14 माइनस 9, तो कितना बचा मेरे पास, 5 बचा। तो लेफ्ट से 5, अब लेफ्ट से 5 क्या होता है हमारे पास, सिंपली ई होता है हमारे पास। तो ई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो आपको पता रहता है वो लेफ्ट से ही पता रहता है, लेफ्ट से 5 हमारे पास ई है। और देखो अब हमें इसमें चेक करना है कि दोनों अर्धांशों को उल्टा कर दें। तो लेफ्ट से 9 पे अक्षर पर क्या है, देखो 1 2 3 4 5 7 8 9 पे क्या आ रहा है मेरे पास, ई आ रहा है, और ई हमारा क्या है, आंसर आया। अब इसी तरह से अगर तीसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, अगर रैंक हमें किससे मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 14 दे रखी हो, मतलब कि 14 के बराबर या 14 से ज्यादा दे रखी हो, तो क्या करना है। अब इधर देखो, हर एक का पेयर का योग कितना है, 40 है, 40 है, 20 किसी का भी योग देख लो 40 है। तो क्या करेंगे, 40 माइनस रैंक कर देंगे, और जो भी लेटर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे उसके बाद। और इसमें कंडीशन क्या होगी, हमेशा रैंक हमें लेफ्ट से ही पता होगी। अब मुझसे पूछ लिया जाए कि लेफ्ट से 25वां अक्षर या 20वां अक्षर कौन सा होगा, अगर दोनों अर्धांशों को उलट दिया जाए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो लेफ्ट से 20 पूछ रहा है हमें, तो देखो हमें पता है कि 40 से बड़ा है, तो 40 से बड़ा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट से 40 माइनस 20, 40 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, लेफ्ट से 20, और लेफ्ट से 20 क्या आता है हमारे पास, टी होता है, टी हमारा आंसर आ जाएगा। और हमें पूछा गया लेफ्ट से 20 पूछा है, तो देखो इधर से गिनेंगे हम तो 20 आएगा, टी तो एक ऐसा है 20 आएगा है ना लेफ्ट से। अब देखो और समझना क्या है आपको, अब एक्चुअल में यहाँ समझने को ये है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि राइट से 10वां अक्षर एंड लेफ्ट से 5वां अक्षर, मतलब कि दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा यदि दोनों अर्धांशों को उलट दिया जाए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो आपको करना क्या है, देखो ये पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहले हमेशा रैंक हमें लेफ्ट से पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो राइट से 10 प्लस 5, क्योंकि दोनों अलग अलग है, सेम होते तो घट जाते, दोनों अलग अलग है तो जुड़ गए, तो राइट से कितना हो गया, 15 हो गए। अब हमें पता है कि ये राइट से है, जबकि हमारा पॉइंट क्या है फर्स्ट, कि हमें रैंक हमेशा लेफ्ट से पता होनी चाहिए। तो लेफ्ट से इसको करने के लिए क्या करूंगा मैं, लेफ्ट से निकालने के लिए हमें पता है कि इस 15 को 27 में से घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे पास,
देखो इसको 27 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, है ना, 12 आ गया। अब लेफ्ट से आ गया मेरे पास 12। अब हमें पता चल गया कि ये 13 से छोटा है, ये 13 से छोटा है, 13 से छोटा है, तो 13 से छोटा है तो क्या करूंगा मैं, 40 में से घटाऊंगा, तो लेफ्ट 40 माइनस 12 किया तो कितना आया मेरे पास, लेफ्ट से सॉरी 40 नहीं 14 में से घटाऊंगा ना, ये तो हमें कब घटाना है, जब 14 से बड़ा हो, तो इसको 14 में से घटाया मैंने, तो 14 में से 12 घटाया तो कितना आया, लेफ्ट से 2 आया मेरे पास, और लेफ्ट से 2 हमारे पास क्या होता है, बी होता है, और बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हमें पूछा क्या था शुरू में, हमारे पास राइट से 15वां अक्षर, अब राइट से 15वां गिनो, राइट से 15 गिनो, इधर से गिनना है 15वां अक्षर कौन सा होगा हमारे पास, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो 15 पे क्या आ गया मेरे पास, बी आ गए, नहीं आ गए, तो इस तरह से ये आपको आंसर देगा। अब देखो इस तरह से पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन कि बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, यदि श्रेणी का मतलब वर्णमाला का क्या पलट दिया जाए, दोनों अर्धांशों को उलट दिया जाए तो क्या होगा। तो देखो अब इसमें क्या किया कि दोनों दे रखे हैं 15 प्लस 5, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएंगे, लेफ्ट से 20 हो जाएंगे। अब हमें पता है कि अब ये तो वही एग्जांपल आ गया 20 वाला ही है ना, इसको कुछ और लेते हैं, जैसे राइट से ले लिया मैंने 9, तो अब इनको ऐड करेंगे 5 प्लस 9 कितना आ गया मेरे पास, 9 और 5 14 आ गए, तो लेफ्ट से 14 आ गया। अब हमें पता है कि ये 14 है जो किससे बड़ा है, 40 से बड़ा है, तो 40 से मतलब कि सॉरी जो रैंक है हमारी क्या आ रही है, 14 आ रही है या फिर 14 के बराबर आ रही है, तो हमारे पास 14 आ रही है, तो क्या करूंगा मैं, इसको 40 में से माइनस करूंगा, तो 40 में से माइनस किया तो कितना आया मेरे पास, ये 26 आ गया। तो लेफ्ट से 26 पे हमारे पास क्या होता है, जेड होता है, लेफ्ट से 26 पे क्या होता है मेरे पास, जेड होता है, और जेड होता है ये हमारा मतलब सीधी वर्णमाला में जो होता है हमारे पास आंसर, जो हमारे जनरली याद होता है, लेफ्ट से 26 क्या होता है हमारे पास, जेड होता है, और जेड इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो एक्चुअल में हमें पूछा क्या था कि ये पूछा था, इसको सॉल्व किया तो ये आया, तो मतलब कि लेफ्ट से 14वां अक्षर ज्ञात करना है, तो देखो इधर से गिने हमने, ये लिख रखा है मैंने काउंट, तो 14 पे क्या है, जेड, और जेड ही हमारे क्या है, आंसर आया। बस इतना सा इसमें समझने को कुछ नहीं है, और अगर यहाँ आपने समझा ही होगा, तो अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी होंगे तो ये समझ में आया होगा, और अच्छे नहीं भी होंगे, अगर बैक बेंचर होंगे तो भी समझ में आया जरूर होगा। तो फ्रेंड्स, तो आज हमारा ये वर्णमाला परीक्षण यहीं पे समाप्त हुआ, और हमने इनके वीडियो डाल रखे हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां जाकर एक बार जरूर देख लें उनको। तो आइए फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो।